अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिला तहक़ीक़ और बग़ैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना कितना सख्त गुनाह है और कितना सख्त जुर्म है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में उन लोगों के लिए क्या डांट पिलाई है और क्या उनके लिए वईद बयान फरमाई है। आज छोटी सी बात पर, छोटे से मामले पर या हमारा छोटा सा काम बिगड़ने पर किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, या अपनी बात को रखने के लिए या अपने आप को साबित या अच्छा साबित करने के लिए हम किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, बगैर सबूत के, बगैर दलील के ऐसी बातें कह देते हैं जो सामने वाले में है ही नहीं। तो क्या वईद है, आज हम समझेंगे इस वीडियो में। कभी रिश्तेदारी में कोई मामला बिगड़ गया या इसी तरीके से रिश्तेदारों में या घरों में कोई मामला आ गए, इस तरह के बिगड़ गए, तो कहा जाता है कि फलाने शख्स ने बंदिश कर दी है, फलाने ने हम पर जादू कर दिया है, फलाना शख्स हमसे जलता है, हमारी मोहब्बतें उनसे देखी नहीं गई, इसलिए उसने हम पर जादू कर दिया है। अब नाम जहान में होता है और इनका एक मुकम्मल फैसला भी होता है बाज़ मर्तबा कि करने वाला एक ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। वही हमसे लड़ता है, वही हमसे जलता है, तो हो सकता है कि वही एक औरत हो जो हमसे जल रही है, जो हमसे नफ़रत रखती है और उसने हम पर इस तरह का एक गंदा अमल करके हमारे घर को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो किसी पर इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। कोई बात तुम्हें बता रहा है, अब उसकी हकीकत क्या है, सबसे पहले सामने वाले बंदे को परखो कि वो कितना सच्चा है, नमाजी है, परहेजगार है, तकवा और तहारत वाला है। वो झूठ कितना बोलता है, सच कितना बोलता है। सिर्फ नमाज और इबादत की बुनियाद पर उसके मामलात से फैसला नहीं किया जा सकता, बल्कि वो जो तिजारत करता है, कारोबार करता है, बिजनेस करता है, जहाँ उठता है बैठता है, तो उसके हालात और मामलात कैसे हैं, लोगों के साथ उसका रवैया कैसा है। अगर लोग उसके रवैये के बारे में, अच्छाई के बारे में ये कह दे कि हाँ बंदा बड़ा सच्चा है, कभी कोई गलत बात अपनी जबान से नहीं निकालता, तो उसको फासिक नहीं कहा जाता है। फासिक कहा जाता है कि जो शरीयत सुन्नत का पाबंद ना हो, जिसके मामलात बिगड़े हुए हो और लोग उसके इसके रवैये से अच्छे से वाकिफ हो कि इसका रवैया ठीक नहीं है, तो उसको फासिक कहा जाता है। तो जब ऐसा कोई शख्स तुम्हारे पास खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो कि किसके बारे में कह रहा है और इसकी बात में कितनी सच्चाई है, और सुनी सुनी बातों पर अमल नहीं करना चाहिए। आजकल के लोग बड़े कच्चे कान के हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी बात मान ली जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। किसी मुसलमान की इज्जत पर हमला करना, उस पर जादू, चोरी, बेईमानी या किसी और बुराई का इल्ज़ाम लगाना बहुत संगीन मामला और जुर्म और गुनाह है। और हमारे माशरे की एक तल्ख़ हकीकत है और अफ़सोस के साथ कहना भी पड़ता है कि बाज़ घरों में ख़वातीन बैठ कर के और इस तरह की बातें करती है, किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, किसी पर तोहमत लगा दिया जाता है और इसी तरीके से बैठ कर के बड़ी ग़ीबतें और बड़ी बुराइयाँ बयान की जाती है, जबकि उसमें वो चीज़ें है ही नहीं। और गीबत का गुनाह कितना सख्त जुर्म है और इसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो है कितनी सख्त वईद बयान फरमाई है। तो ये जो गीबत और ये जो बुहतान, ये बड़ी दोनों चीजें अलग अलग है। गीबत किसी में कोई बुराई है और उसको किसी के सामने बयान किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको तकलीफ होगी। बुहतान, वो बुराई उसमें है ही नहीं और फिर भी उसके सामने उसको उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये तो गलत है। अगर वो बात उसमें मौजूद है तो तुमने गीबत की, और अगर मौजूद नहीं है तो तुमने उस पर बुहतान बांधा और ये बहुत ज्यादा चलने लगा है। अगर किसी शख्स पर जादू करने का इल्जाम लगाना कि फलाने ने जादू किया था, फलाने ने इस तरह किया था, तो एक बात तो ये है कि ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बल्कि हम उसके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब तक वाज़ेह तौर पर और हकीकी तौर पर और जब तक मुकम्मल तौर पर सबूत दलील न मिल जाए, हमें अपनी ज़बान नहीं खोलना चाहिए। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बंदा एक बात ज़बान से निकालता है, उसकी परवाह नहीं करता, मगर उसकी वजह से जहन्नुम में जा गिरता है। क़यामत के दिन वो जहन्नुम में जा गिरेगा। वो जो बोलना बस उसने बोल दिया,
اس نے کہہ دیا اور لوگوں نے اس کی باتیں سن لی، اس کی باتوں میں آ گئے۔ اب لوگوں کے ذہن کو اس نے خراب کر کے رکھ دیا کہ یہ بندہ ایسا اتنا برا ہے، جبکہ اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں، لوگوں کو اس سے بدظن کر دیا ہے۔ تو یہ الزام ہے، تو یہ غیبت ہے، اور یہ الزام تراشی ہمارے اندر سے ختم ہونا چاہیے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی جی رہا ہے، اس کو جینے دو۔ ہاں، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنا، اپنی نمازوں کی فکر کرنا، اپنی عبادات کی فکر کرنا، اور امت کی فکر کرنا، امت کے لوگوں کی فکر کرنا، ان کے حالات کی فکر کرنا ہے کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا اور کیا کرنے کے لیے کہا گیا۔ جن چیزوں کو جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا وہ تو ہم کر نہیں رہے، اور جن چیزوں کے نہ کرنے کے لیے کہا گیا ان چیزوں کو ہم کر رہے، غیبت کر رہے، الزام لگا رہے، بہتان لگا رہے، کسی کے پیچھے پڑے ہوئے، کسی کے پیچھے لگے ہوئے، کسی کو ستا رہے۔ ہمیں اپنے کام کی فکر نہیں، اپنے اعمال کی فکر نہیں۔ تو میرا عزیزو، ہمیں ادھر ادھر چیزوں میں لگنے کے بجائے، برائیوں میں لگنے کے بجائے، گناہوں میں لگنے کے بجائے اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگانا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔